Let us see the next question. X Limited, a Japanese company, is selling goods to A Limited, a German company. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक जापानीज कंपनी के बारे में और एक जर्मन कंपनी के बारे में. जापानीज कंपनी गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है और जर्मन कंपनी गुड्स इंपोर्ट कर रही है. इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज प्रोवाइडेड फर्दर एज अंडर. तो उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन हमको यहां पे दे रखा है. डेट ऑफ एक्सपोर्ट इज 1st of January. Date of payment, that is date of the payment for the consideration, is 31st of March. On 1st of January, exchange rate is 50 yen per Dutch mark. Both the companies have agreed for all terms and conditions, but about consideration, both the companies have still not agreed. तो दोनों कंपनी ने सब चीज के लिए एग्री कर चुके हैं एक्सेप्ट से फॉर द कंसिडरेशन. जर्मन कंपनी इज इंसिस्टिंग दैट कंसिडरेशन शुड बी 1000 Dutch mark, while the Japanese company is insisting that the consideration should be 50,000 yen. तो जापानीज कंपनी ये चाहती है कि कंसिडरेशन येन करेंसी में हो और जर्मन कंपनी ये चाहती है कि कंसिडरेशन डच मार्क करेंसी में हो. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. You are required to answer. Considering exchange rate on 1st of January, 1000 Dutch mark itself is 50,000 yen. Then why both the companies insist as above? तो अगर 1000 डच मार्क ही 50,000 येन है तो दोनों कंपनी क्यों ऐसा इंसिस्ट कर रही है? दैट इज अ क्वेश्चन. I request you to give answer for this question in the chat box. Let us have understanding that say how to write answer for this question. X Limited is a Japanese company selling goods to A Limited, a German company. तो दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है X and A. इंफॉर्मेशन दे रखा है that say the X is a Japanese company and A Limited is a German company. X Limited is exporter and A Limited is importer. क्वेश्चन में दे रखा है that say 1st of January को गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका कंसिडरेशन 31st of March को डिस्चार्ज किया जाएगा. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that say the Japanese company is insisting that consideration होना चाहिए 50,000 yen, न कि 1000 डच मार्क. और जर्मन कंपनी का कहना ऐसा है that the consideration should be 1000 Dutch mark and not 50,000 yen. तो यहां पे हमको ऐसा पूछा है that से ये दोनों कंपनी क्यों ऐसा इंसिस्ट कर रही है? We can very well understand that say both the companies are insisting that consideration उनकी डोमेस्टिक करेंसी में हो. कंसिडरेशन उनकी डोमेस्टिक करेंसी में हो, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ऐसा होगा कि कोई भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि कंसिडरेशन सपोज की येन करेंसी में फाइनलाइज होता है, तो उस केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जर्मन कंपनी टू कन्वर्ट दैट अमाउंट ऑफ द डच मार्क विच इज इक्वल टू 50,000 ऑफ येन ऑन 31st of March. क्योंकि 50 येन पर डॉलर तो आज का रेट है, 31st of March को क्या होगा वो पता नहीं है. तो अगर कंसिडरेशन येन करेंसी में होगा देन जर्मन कंपनी वुड बी एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड अपोजिट टू दैट सपोज की कंसिडरेशन होता है डच मार्क करेंसी में, देन इन दैट केस जर्मन कंपनी को तो क्या करना है? 1000 डच मार्क ही पे करना है. 1000 डच मार्क का वैल्यू मेरी डोमेस्टिक करेंसी में यानी कि येन करेंसी में क्या होगा उसका रिस्क मुझे है. इन शॉर्ट हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ये एग्जांपल से that say whenever you are dealing in any import or export transaction, comma, you are having such a consideration to be paid or consideration to be received in foreign currency, comma, at future date.
only in that case you are exposed to foreign exchange risk. We understand that से आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है और जो कंसिडरेशन का करेंसी है वो अगर मैच नहीं हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा, आपको फ्यूचर में से उसका पेमेंट मिलने वाला है या पेमेंट करने वाले हो तो ही आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से एक्सपोज्ड हो. सिंपली आप एक्सपोर्ट करोगे इसका मतलब नहीं है दैट से यू आर एक्सपोज्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और आपको कंसिडरेशन आपकी करेंसी में ही मिलने वाला है, then in that case so there is no foreign exchange risk, otherwise there will be. Chalo, I request all of you to write down answer. Japanese company wants to keep consideration in yen currency so that it is not exposed to any foreign exchange risk. Full stop. Similarly, German company wants consideration in Dutch mark so that it does not have any foreign exchange risk. फुल स्टॉप. आंसर यहाँ पे खत्म हो गया. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे लिखवाता हूँ. एनी टाइम we can say that a company is having foreign exchange risk if a consideration currency is not matching domestic currency and B amount to be paid or amount to be received in future. Full stop.